हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एरोगेंट वांगची का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब विहिंग कहता है, क्या तुम फूल हो? तुम्हें समझ नहीं आता जब कपल्स अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? तुम कितने बड़े डम्प हो। लगता है मुझे ही तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। शाओजान गुस्से में बोला। वैंग यीबू थोड़ा नर्वस हो गया। उसने लार निकली। उसका प्रिवेंट माइंड कुछ गलत सोचने लगा था। उसे लगा था शाओजान कुछ और सिखाने वाला है। तभी शाओजान कहता है, जियांग और हाओशान हस्बैंड है और तुम उनके बीच में थर्ड व्हील बन रहे हो। थोड़ा उन्हें अकेला रहने दो। उनके मूवमेंट में डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं तुम्हारे बॉल्स पर किक मार दूंगा। शाओजान ने दांत किड़किड़ाते हुए बोला। ये सुनकर ईबू इरिटेट हो गया और उसने शाओजान को पुश कर दिया। फिर वो लिविंग रूम की तरफ चलने लगा। तभी शाओजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वैंग यीबू शाओजान की आंखों में देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम इस मैंशन में इसीलिए आए हो क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं हाओशान और जियांग को सेपरेट कर दूं, है ना? इस पर शाओजान कहता है, यस, बस उन्हें बॉदर करना बंद कर दो और उन्हें पीसफुल लाइफ जीने दो। भी वैंग यीबू कहता है, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इस पर शाओजान इरिटेट होकर पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम लड़कों की मैरिज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इस पर वैंग यीबू कहता है, क्योंकि मुझे दो मेल्स को साथ देखकर डिस्गस्ट फील होता है। अब शाओजान कहता है, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस पर वैंग यीबू अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहता है, क्या? तभी शाओजान ने कहा, तुम्हें प्यार को समझना होगा। प्यार सिर्फ फिज़िकल चीज़ नहीं होती, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। शाओजान उसे अपने कमरे में ले जाता है। वो उसे हल्के से काउच पर पुश करता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। ईबू थोड़ा ब्लैंक होकर शाओजान को देख रहा था। अब शाओजान उससे पूछता है, क्या तुम कभी किसी से अटैच नहीं हुए? कोई क्रश तो हुआ होगा। कभी किसी को जेन्युइनली लाइक या प्यार किया है? मेरा मतलब किसी ऐसे को जो तुम्हारी उम्र का हो। इस पर वांगची कहता है, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अब शाओजान कहता है, ओह, ऐसा है तो तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं ट्राई करता हूँ। ईबू जल्दी बोला, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। इस पर शाओजान कहता है, आज संडे है इडियट। सुनते ही ईबो गुस्से में कहता है, किसे इडियट बोल रहे हो तुम? इस पर हंसते हुए शाओजान ने कहा, तुम ही हो इडियट, और सुनो जरा। ये सुनकर वैंग यीबो ने गहरी सांस ली। साथ ही में वो इरिटेट भी हो रहा था। अब शाओजान कहता है, हाओशान जियांग को प्यार करता है और जियांग हाओशान को। अगर तुम दोनों को अलग करोगे तो हाओशान कभी खुश नहीं रहेगा और जिस लड़की से वो शादी करेगा वो भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि हाओशान की नफ़रत की वजह से तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जियांग और हाओशान को अलग करोगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। तुम और हाओशान हमेशा लड़ते रहोगे, जियांग का दिल टूट जाएगा और अगर मेरा जियांग दुखी होगा तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। अब ईबो बिना किसी इमोशन के ठंडी आवाज़ में कहता है, मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई से कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही शाओजान को लगा कि उसकी बातें
ईबू पर कोई भी असर नहीं डाल रही थी, जिससे वो भी इरिटेट हो गया था। अब वो गुस्से में कहता है, तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? अब शाहजहां ने फिर से एक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें कुछ बीएल ड्रामास देखने चाहिए, फिर तुम समझ जाओगे कि प्यार क्या होता है। ये सुनते ही ईबो शॉक में चला गया था। वो गुस्से में कहता है, क्या? मैं बीएल ड्रामास कभी नहीं देखने वाला, समझ आया तुम्हें? अब शाहजहां कहता है, अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर से हाउशन और जियांग को अलग करने की कोशिश करोगे, तो मैं रूमर्स फैलाऊंगा कि तुम बॉयज़ लव से नफ़रत करते हो, और मेरे पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो मेरे साथ खड़े होंगे। ये सुनते ही ईबो शाओजन की ओर हैरानी से देखने लगा। अब वो बोलता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? शाओजन ने बहुत ही सख्त आवाज़ में कहा, हाँ, आज से तुम। अब शाओजन कहता है, आज से तुम मेरे साथ बीएल देखोगे। इस पर वांगजी ने उससे पूछा, अगर मैंने नहीं देखा तो? इस पर शाओजन स्मित करते हुए कहता है, तो मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, और याद रखना, बाद में तुझे रिग्रेट होगा। इस बात पर वैंग यीमू समझ गया था एक हफ्ते पहले शाओजन ने क्या किया था। उसकी आंखों में डर और समझ का मिक्सचर दिखाई दे रहा था। वैंग यीबू ने गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए नोट किया, जिस पर शाओजन ने स्माइल करी और उसका सर सहलाते हुए गुड बॉय बोला। अब शाओजन कहता है, तो तुम अभी से हाउशान और जियांग को परेशान नहीं करोगे, राइट? इस पर वैंग यीबू ने फिर से एक अच्छे बच्चे की तरह साइलेंटली नोट किया। पर उसके मन में कुछ तो चल रहा था। तभी वैंग यीबू मन में सोचता है, मैं उन्हें इतनी आसानी से पीसफुली नहीं जीने दूंगा। ये बोलकर वो डेविल स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर साओजन सोच रहा था कि वो हाउशन और जियांग को हनीमून में भेज देगा, जिससे उसे वैंग यीबू को प्यार का मतलब समझाने में आसानी होगी और वो उन दोनों को अलग भी नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद शाओजन और यीबू रूम से बाहर निकले। वैंग यीबू के पास पावर है कि वो शाओजन और जियांग को इस मैंशन से बाहर फेंक दे, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अब उन सभी ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। पूरा दिन शाओजन और जियांग साथ में थे। रात को वैंग यीबू ने शाओजन के साथ बैठकर बीएल सीरीज़ के 2 एपिसोड देखे। वो मजबूरी में देख रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ बदलने लगा था। हर दिन शाओजन उसे समझाने की कोशिश करता कि जियांग और हाउशन का रिलेशनशिप भी प्यारी है। ईबू ऊपर से तो खुश होने का प्रिटेंड करता, लेकिन अंदर ही अंदर अब भी वो उस न्यूली वेड कपल को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। उसका फादर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से चीन नहीं आ पाया, इसीलिए उसने हाउशान और जियांग को अलग करने की जिम्मेदारी ईबू को दे दी थी। 4 दिन बीत गए। अब यांग यांग और शाओजन ने अपनी वेडिंग डेट तय कर ली थी। उन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था, सिवाय जियांग और हाउशान के। वहीं शाओजन ने चुपके से यांग और हाउशान को 3 दिन के लिए हनीमून ट्रिप पर भेज दिया। वो खुद अब भी ईबू के मेंशन में रह रहा था, क्योंकि उसे ईबू की चालों पर भरोसा नहीं था। हर दिन ईबू बीएल सीरीज़ देखता था, पहले तो मजबूरी में, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। उस बीएल सीरीज़ में 2 लड़कों का संघर्ष दिखाया गया था, जो किसी तरह उसके दिल को छूने लगा था। धीरे धीरे ईबू का नज़रिया बदलने लगा। अब उसे लड़कों के बीच का प्यार गलत नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब बात,
जब भी वो शाओजान के साथ वक्त बिताता तो उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास होता जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अब 3 दिन बाद यांग और हाउशन हनीमून की ट्रिप से वापस मैंशन पहुंचते हैं। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, जैसे उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई हो। रात में सब लोग और ईबू डिनर टेबल पर साथ बैठे थे। सब लगभग खाना खत्म करने ही वाले थे कि यांग ने एक्साइटेड होकर कहा, जानगा मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस 3 दिन बचे हैं। मॉम ने ऑलरेडी गेस्ट को इनवाइट तक करना स्टार्ट कर दिया है। अब हाउशन स्माइल करते हुए कहता है, यांग यांग वाकई बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा हुआ कि उसके सीनियर ने उसे एक्स्ट्रा लीव दे दी। अब तुम दोनों आराम से शादी कर सकते हो। इतना सुनते ही ईबू का गला रुक गया। वो चौंक करने लगा। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। शाओजान तुरंत उसकी पीठ थपथपाता है। तभी वैंग यीबू गुस्से में कहता है, मुझे टच मत करो। ये सुनते ही टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगे। साऊजान भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईबू ने कभी उससे ऐसे रूडली बात नहीं करी थी। वो बस चुपचाप उसे देखता रह जाता है, उसकी आंखों में सवाल लिए हुए। आखिर तुम्हें क्या हो गया ईबू? अब वैंग ईबू खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, बहुत हो गया। हाओशान बताओ, तुम जियांग से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो या उसे? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हाओशान घबराकर कहता है, ब्रदर। शाओजान भी अपनी कुर्सी से उठता है। वो झट से ईबू का हाथ कसकर पकड़ लेता है, फिर यांग और हाउशन की ओर देखता है और बिना कुछ कहे ईबू को उसके कमरे की ओर खींचता हुआ ले जाता है। तभी कमरे के अंदर पहुंचकर ईबू चीखते हुए कहता है, डोंट टच मी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम भी मुझे गे बना दोगे। तुम घिनौने हो। तुम सबको अपनी तरह डिजीज फैला रहे हो। यह सुनकर साऊजान का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो धीरे से उसका हाथ छोड़ता है और फिर एक जोरदार स्लैप मारता है उसके गाल पर। शाहजान ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या हो गया है ईबू? अभी तक तो तुम ठीक थे और अचानक ये बकवास। वैंग ईबू गाल पर हाथ फेरता है। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो शाहजान को पलटकर घूरता है और उसे थप्पड़ मार सकता था, लेकिन किसी वजह से उसने खुद को रोक लिया। अबू की नज़रों में गुस्सा, शर्म और उलझन तीनों झलक रहे थे। अब वो शाहजान को गुस्से में घूरता है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वो मुड़कर शाहजान से पीट कर लेता है। अंदर ही अंदर वो अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझन में था। वैंग यीबू चिल्लाते हुए कहता है, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट। शाहजान शांत लेकिन ठोस आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब तक हाउशन और जियांग को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? क्यों? वैंग यीबू गुस्से में कांपती आवाज़ में कहता है, बिकॉज बिकॉज वो दोनों ही लड़के हैं और मुझे लगता है कि ये बीमारी तुमने फैलाई है। नहीं, तुम नहीं, यांग यांग ने फैलाई है। उसकी वजह से तुम उसे पसंद करते हो और गे बन गए। फिर तुम्हारी वजह से जियांग भी बदल गया और फिर उसने मेरे हाउशन को भी वैसा बना दिया। तभी जल्दी से शाओजान बोलता है, बस करो, यांग यांग को दोष मत दो। वो तो यहाँ भी नहीं है और तुमने उसे कभी देखा तक नहीं। फिर तुम बिना वजह उस इंसान पर इल्ज़ाम क्यों डाल रहे हो? इतना सुनकर ईबू मुड़ता है और शाहजान का कॉलर पकड़ लेता है। ईबू कांपती आवाज़ में कहता है, बिकॉज यांग यांग
मेरे गुस्से का कारण है। शाओजान और वैंग यीबू के बीच ऑलरेडी टेंशन चल रही थी। शाओजान गुस्से में बोलता है, जस्ट शट अप, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। फिर वो वैंग यीबू को पुश कर देता है। इस बात पर यीबू बहुत एंग्री हो गया था। अचानक से वो शाओजान के लिप्स पर किस कर देता है। शाओजान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे शॉक लगता है। वो स्ट्रगल कर रहा था, पर ईबू उसे टाइटली होल्ड करके उसके लिप्स पर रफली किस करता है। शाओजान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर शाओजान अपनी पूरी ताकत से वैंग ईबू को पुश करता है और अपने लिप्स को पोंछता है। अब उसके आंखों में आंसू आने लगे थे। वो रोते हुए बोलता है, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम पागल हो? और तुमने मुझे किस क्यों किया? वो दुखी था क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट किस अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन ईबू ने फोर्सफुली उससे ले ली। अब ईबू फिर से शाओजान के पास आता है, उसकी वेस्ट को होल्ड करता है। शाओजान देख सकता था कि वैंग ईबू की आंखों में गुस्सा और कुछ अजीब सी डार्कनेस थी। अब ईबू बहुत ही ठंडी और डरावनी आवाज़ में बोलता है, अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दूँगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। गेट आउट। ये सुनकर शाओजान के शरीर में शिवर दौड़ गई थी। वो उसे पुश करता है और वहाँ से भाग जाता है। वैंग ईबू के रूम से ईबू वहीं स्टंट खड़ा रह जाता है और धीरे से अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, जैसे उसे खुद पर यकीन ना था कि उसने विहिंग को किस क्यों किया था। शाओजान वहाँ से जल्दी हाओशान की रूम की तरफ गया। वो डोर को नॉक करता है। हाओशान दरवाज़ा खोलता है और शाओजान को अंदर आने देता है। अंदर जियांग बेड पर बैठा था। शाओजान थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, हाओशान, जियांग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाओशान चिंता से पूछता है, बोलोगा, क्या हुआ है? क्या ब्रदर ने आपके साथ मिसबिहेव किया? शाओजान कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। उसके दिमाग में वो किस का सीन बार बार फ्लैश हो रहा था। वो हेड हिलाता है और कहता है, नहीं। अब वो बोलता है, मुझे बहुत सारे काम करना है। 3 दिन बाद मैं यांग यांग से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे मॉम के पास जाना होगा। वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनकर जियांग थोड़ा रिलीफ होता है। अब वो कहता है, ओह, आई थॉट ब्रदर इन लॉ ने आपसे कुछ कहा। तभी शाओजान कहता है, थोड़ा रुक कर, नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और ईबू तुम्हें सेपरेट नहीं कर सकता। तुम दोनों को ही स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हाओशन सिर हिलाता है और कहता है, ओके, मैं हमेशा जियांग को सपोर्ट करूँगा। हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई है। मुझे पता है कि ब्रदर इसके साथ ट्रिक कर रहे थे, पर मैं आज के बाद जियांग को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ जानगा, मैं हमेशा जियांग के साथ रहूँगा। ये सुनकर शाओजान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ हाओशान। अब अगली सुबह शाओजान अपना सामान पैक करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाता है अपनी शादी के लिए। धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि वो सब भूल जाए, उसके और ईबू के बीच में जो कुछ भी हुआ था। शाओजान के घर पर शाओजान सारे बैग्स को खोलकर सामान निकल रहा था। वो एक एक चीज़ को ध्यान से चेक कर रहा था। इतने में उसका फ़ोन बज जाता है। शाओजान ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया।
शाओजान पूछता है कौन बोल रहा है, लेकिन कोई वॉइस नहीं आई। अब वो थोड़ा इरिटेट हो गया था, इसीलिए उसने कॉल को कट कर दिया। अब 5 मिनट बाद फिर से एक फ़ोन बजा। इस बार किसी और का नंबर था। शाओजान ने फिर से कॉल उठाया और पूछा कौन है वहाँ, लेकिन इस बार भी कोई आंसर नहीं आया। शाओजान ने कॉल को काट दिया और अपना फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। फिर वह वापस अपने आइटम को रीचेक करने लगा। अब मैरिज रिसेप्शन हॉल में सारे गेस्ट शादी के रिसेप्शन में पहुंच चुके थे। क्रिस्टल जांग यांग यांग की माँ आपस में बातें कर रही थी और यांग यांग स्टेज पर खड़ा था। ईबो, हाओशान और जियांग भी शाओजान की मैरिज में पहुंचे थे। वैंग ईबो आना नहीं चाहता था, लेकिन हाओशान ने उसे फोर्स किया, इसीलिए ईबो शादी अटेंड करने आ जाता है। शाओजान के सारे फ्रेंड भी उसकी शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। वैंग ईबो हाओशान के साथ नहीं था। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और वाइन पीते हुए यांग यांग को देख रहा था। कुछ मिनट बाद शाओजान रिसेप्शन में आता है। वह जियांग का हाथ पकड़े हुए था। उसके दूसरे हाथ में फ्लावर और एक गुलदस्ता था। वो मुस्कुरा रहा था। कोई भी कह सकता था कि वो अपनी मैरिज से बहुत खुश है। वैंग ईबो शाओजान की तरफ ही देख रहा था। उसने वाइन का एक बड़ा सा सिप लिया और शाओजान को सिर से लेके पैर तक देखने लगा। वो खुद नहीं जानता था कि उसे इतना हर्ट महसूस क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा, फिर शाओजान को देखने लगा। शाओजान की नज़र वैंग ईबो पर पड़ी। वह अचानक स्माइल करना रोक देता है। ईबो ने सिर नीचे कर लिया और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। कुछ पल के लिए शाओजान भूल गया था कि सबकी नज़रें उसी पर है। जियांग उसे हल्का सा ठोकर मारता है, जिससे शाओजान होश में आता है और स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद यांग यांग ने शाओजान का हाथ पकड़ लिया। तालियों की आवाज़ सुनकर ईबो वहीं रुक गया। वह पीछे टर्न हुआ और शाओजान व यांग यांग की तरफ देखने लगा। वैंग ईबो ने एक बड़ी वाइन की बोतल उठाई और उसे खोला। जब उसने देखा कि यांग यांग शाओजान को छू रहा है, प्रिस्ट ने शादी की वॉल्स बोलनी शुरू करी। शाओजान और यांग यांग ने एक एक करके सारी कस्में खाईं और जल्द ही दोनों न्यूली वेड कपल बन गए। यांग यांग ने शाओजान के गाल पर किस किया। वैंग ईबो ने अपनी आंखें क्लोज कर दी थी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे थे। उसने बोतल के सीधे ड्रिंक करना शुरू कर दिया। कोई नहीं था जो उसके पेन को महसूस कर सके। इसके बाद गेस्ट ने शाओजान और यांग यांग को गिफ्ट और आशीर्वाद देना शुरू किया। हाओशान ने भी मुस्कुराते हुए ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दी। हाओशान अपनी जगह पर वापस आया। उसने चारों ओर देखा, यूबू को सर्च करने के लिए। उसे दूर कोने में वैंग ईबो देखा। वह खड़ा था और वाइन पी रहा था। हाओशान ने धीरे से सिर हिलाया और गहरी सांस ली। अब हाओशान उसकी तरफ जाता है। वैंग ईबो ने जैसे ही हाओशान को देखा, वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और वाइन की बोतल अपने पीछे छुपाने लगता है। तभी हाओशान कहता है, ब्रदर। वो थोड़ा चिंता में था। वैंग ईबो ने शांत आवाज में कहा, क्या हुआ? जाओ पार्टी को एंजॉय करो। हाओशान ने एक गहरी सांस ली और पूछा, ब्रदर, क्या आप जानगा से प्यार करते हैं? वैंग ईबो का चेहरा ये सुनते ही फ्रॉन हो गया था। उसने नजरें नीचे कर ली। अब वो कहता है, नहीं, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? वैंग ईबो हेसिटेट कर रहा था। अब हाओशान कहता है, अच्छा, यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो कि आप जानगा से प्यार नहीं करते। वैंग ईबो कोई भी रिप्लाई नहीं करता।
हाउशान ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब हाउशान कहता है, ब्रदर, मैं आपकी आंखों में पेन देख सकता हूँ। आपकी आंखें सब बता रही हैं। ये सुनते ही वैंग यीबू ने आंखों में आंसू लिए हाउशान की तरफ देखा और धीरे से बोला, अब बहुत लेट हो गया है। हाउशान उसे तुरंत ही हक कर लेता है। वैंग यीबू के हाथ से वाइन की बोतल फिसल गई और जमीन पर गिर पड़ी। हाउशान ने हक छोड़ा और उसके आंसुओं को वाइप किया। अब हाउशान कहता है, ब्रदर, आपने अपनी फीलिंग्स को जान गो को क्यों नहीं बताया? वैंग यीबू ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं। कुछ दिन पहले मैंने शाओ जान को कॉल किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं, इसीलिए मैं चुप रहा। उसके बाद उसने मेरी कॉल उठानी बंद कर दी। अब हाउशान कहता है, ब्रदर, चिंता मत करिए, आपको एक दिन बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। वैंग यीबू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो हाउशान, मैंने तुम्हारे और जियांग के रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डैड को भी समझाऊंगा कि वो तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करें। मुझे सच में गिल्टी महसूस हो रहा है। हाउशान उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे हग करके ईबू को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वहीं ईबू की नज़रें फिर से शाओजान पर पड़ती हैं। वो शाओजान को देखकर वो सारे बिटर स्वीट मेमोरीज को याद करने लगा, हर वो पल जहाँ प्यार भी था और दर्द भी। वैंग यीबू वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता, इसीलिए वो वापस लौट आया था। हाउशन का दिल अपने भाई के लिए दुख रहा था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में शाओजान के लिए प्यार देखा था। हाउशान एक गहरी सांस लेता है, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मूर्ख भाई सही समझ पर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाया। अब यांग यांग के घर पर रात में मिस्टर और मिसेस यांग ने शाओजान और यांग यांग के घर में वेलकम किया। सब ने साथ बैठकर बातें की और इन्जॉय किया, क्योंकि उनके दोनों बेटे अब मैरिड थे और अपनी ज़िंदगी में खुश लग रहे थे। शाओजान यांग यांग के रूम में गया। वह अपने हस्बैंड का बेसब्री से वेट करने लगा। कुछ मिनट बाद यांग यांग भी कमरे में आता है और उसने दरवाजे को क्लोज कर दिया। अब यांग यांग आकर बोलता है, वो काफ़ी उदास लग रहा था। मुझे सॉरी कहना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी शादी की नाइट तुम्हारे साथ नहीं बिता पाऊँगा। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। मेरे सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया है। मुझे तुरंत जाना होगा। माफ़ कर देना जान। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत मोमेंट बिताऊंगा। ये कहते हुए यांग यांग बहुत उदास था। शाओजान ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जब तुम वापस आओगे तब हम हनीमून पर जाएंगे, लेकिन ये इमरजेंसी क्या है? तभी यांग यांग कहता है, बॉर्डर पर हमला हुआ है। उन्होंने कई आर्मी ऑफिसर को मार दिया है, इसीलिए हमारे ऑफिसर्स ने हम सबको बुलाया है जो लीव पर हैं इस वॉर के लिए। ये बहुत अर्जेंट है, नहीं तो सारे टेररिस्ट हमारे देश में घुस जाएंगे। तभी शाओजान कहता है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। यांग यांग ने हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन अगर मैं घर वापस नहीं आ पाया तो? शाओजान तुरंत बोलता है, श्श, ऐसे नेगेटिव शब्द मत बोलो। वो थोड़ा टेंस्ड हो गया था। यांग यांग ने कहा, ये सच है, मुझे पूरा करने दो। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम किसी और से शादी कर लोगे। शाओजान की आंखें भर आई थी। वो यांग यांग को कसकर हग कर लेता है। अब वो कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही सलामत घर आओगे। शाओजान ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी।
तभी यांग यांग कहता है, ये सब मेरे फेट पर डिपेंड करता है। कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कल मैं एक ट्रक से टकराने वाला था और आज सुबह स्टेयर से गिरने वाला था। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम अपनी ज़िंदगी मैं जीना। मैं एक आर्मी हूँ और अपने देश की प्रोटेक्शन करना मेरी ड्यूटी है। इसीलिए मैं तुमसे ये चाहूँगा कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ हो गया तो तुम अपनी लाइफ किसी और के साथ शुरू करना। शाओजान बहुत इमोशनल हो गया। उसने यांग यांग को सल्यूट किया। यांग यांग अपने कपड़े पैक करने लगा। अब उसके पास सिर्फ 25 मिनट थे। शाओजान भी उसकी हेल्प करता है कपड़े चुनने में। इसके बाद दोनों ने परिवार को यांग यांग के वापसी के लिए बताया। यांग यांग ने अपने पेरेंट्स को भी समझाया कि बॉर्डर पर खतरा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यांग यांग के पेरेंट्स भी इमोशनल हो गए। सबने मिलकर यांग यांग को बाय कहा। यांग यांग घर से जाता है। वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। शाओजान अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा था। वहीं वैंग यीबू के मेंशन में वैंग यीबू, हाओशन और जियांग डिनर कर रहे थे। वैंग यीबू ज़बरदस्ती खाना खा रहा था, सिर्फ हाओशन की रिक्वेस्ट पर। वह अभी भी हार्ट ब्रोकन है। वह बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को सबके सामने कंट्रोल कर रहा था। भी जियांग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसने मोबाइल उठाया और देखा तो उसके चेहरे पर शॉक साफ नज़र आ रहा था। तभी हाउशान उससे फ़ोन ले लेता है। अब हाउशान पूछता है, जियांग क्या हुआ? तभी जियांग कहता है, यांग यांग अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया है। माँ का मैसेज आया था। वो कह रही हैं कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है, इसीलिए सभी को बुला लिया गया है। ये सब ईबू ने भी सुन लिया था। वो खाना खाना रोक लेता है और जियांग की ओर देखने लगता है। अब जियांग कहता है, माँ ने ये भी कहा है कि यांग यांग का वापस लौट पाना मुश्किल है, क्योंकि टेररिस्ट ने पहले ही कई आर्मी ऑफिसर को मार दिया है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाउशन की आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। और वो कहता है, आज ही तो यांग यांग और शाओ गागा की शादी हुई थी और आज ही यांग यांग को जाना पड़ा। अब 1 महीना बीत गया था। ईबू का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था। शाओजान को खोने का दर्द उसे पल पल खा रहा था। वो आज भी शाओजान को बहुत मिस करता था। वो हर दिन बस इस बात का रिग्रेट करता था कि उसने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी। अब धीरे धीरे ईबू ने खुद को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वो खाना नहीं खाता और घंटों जिम में टफ एक्सरसाइज करता था। उसे याद आता कि उसने कई बार शाओजान की इंसल्ट करी थी। ये सब याद करके वो बस गिल्ट और पेन के साथ जी रहा था। दूसरी तरफ यांग यांग की कोई भी न्यूज़ नहीं थी, ना कोई कॉल था, यहाँ तक कि कोई सिंगल मैसेज भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा दिन आया जिसने शाओजान की ज़िंदगी को चेंज कर दिया। आज संडे था। शाओजान, उसकी मदर और यांग यांग के पेरेंट्स साथ में बैठे हुए थे और उनके सामने आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ था। तभी यांग के फादर कहते हैं, यांग यांग कहाँ है? ये बोलते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। शाओजान अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मेरे हस्बैंड ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहाँ हैं? आप उनको अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? सीनियर ऑफिसर कुछ नहीं कहता। वो बस अपने पर्स से एक लेटर निकालता है और यांग की मदर को दे देता है। वो लेटर यांग का था, जिसमें उसने लिखा था, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा आना मुश्किल है, लेकिन आप लोग
उम्मीद मत खोना। अगर मैं इस वॉर में मर भी जाऊँ तो मैं हमेशा आप लोगों के दिल में ज़िंदा रहूँगा। उसमें लिखा था, मॉम, अगर आपको ये लेटर मिले तो प्लीज़ रोना मत। ये सोचना कि आपका बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया और प्राउड महसूस करना। उसमें शाहजहां के लिए लिखा था, डियर शाहजहां, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेले मत रहना। तुम फिर से शादी करना, किसी ऐसे इंसान का हाथ थामना जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए, तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तुम्हें शादी करनी ही होगी, क्योंकि अगर तुमने शादी नहीं करी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं रह पाएगी। मैं तुम्हें दर्द में और अकेले नहीं देख सकता। लास्ट में लिखा था, तुम्हारा यांग यांग। सभी लोग शौक में ऑफिसर की ओर देखते हैं। सबकी आंखों में डिसबिलीव था, लेकिन उन्हें हैंडराइटिंग से कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये यांग यांग की हैंडराइटिंग है। अब यांग के फादर पूछते हैं, ये क्या है? ये बोलते हुए उनकी आवाज़ टूट गई थी। अधिकारी गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे अफसोस है, पर वो युद्ध में शहीद हो गया। पूरा रूम एक पल के लिए साइलेंट हो गया था, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। यांग की मदर शाओजान की मदर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में दर्द, सदमा और शौक सब साथ में नज़र आ रहा था। अचानक से उनकी सांसें भारी होने लगी और यांग की मदर कुर्सी से नीचे गिर गई। भी लोग उसके पास जाते हैं और शाओजान उससे बोलता है, माँ उठिए, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। लेकिन यांग की मदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी उसे जल्दी से एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनकी बॉडी नम और ठंडी पड़ गई थी। उनकी मदर अभी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। बाहर यांग के फादर और शाओजान की मदर और शाओजान वेट कर रहे थे। शाओजान की आंखें खाली हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में उसकी दुनिया कैसे उजड़ गई। वो अपने मन में बस एक बात दोहरा रहा था, सब झूठ बोल रहे हैं, यांग यांग मरा नहीं है, वो ज़रूर लौट कर आएगा। जियांग को भी उसकी मदर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है। जैसे हाउशान और ईबू को पता चला, वो भी हॉस्पिटल आए। सीनियर आर्मी ऑफिसर वहाँ से चले गए थे, क्योंकि पोस्टिंग की वजह से उन्हें तुरंत निकलना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर का माहौल अभी बहुत ज़्यादा टेंस था। शाओजान बेंच पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शाओजान को अभी दोहरी चोट लगी थी। एक तो उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, दूसरा उसकी मदर इन लॉ अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है। थोड़ी देर में हाउशान, जियांग और ईबू भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हें अभी यांग यांग की मौत के बारे में नहीं पता था। अब जियांग उसके पास आके कहता है, ब्रदर आप ठीक है ना? आंटी को क्या हुआ? शाओजान ने अपना सर उठाया। अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वैंग यीबू यांग के फादर के पास जाता है और घुटने के बल बैठ जाता है। अब उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, अंकल, यांग यांग वो ठीक तो है ना? मिस्टर यांग उसकी ओर देखते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल खाली हो गई थी। सुनते ही मिस्टर यांग खुद को नहीं रोक पाए और सिसकते हुए रोने लगे। वैंग यीबू घबरा गया। वो कई बार पूछता है, लेकिन मिस्टर यांग कोई जवाब नहीं दे पाते, मानो जैसे उनके पास कोई शब्द ही ना हो कुछ कहने को। अब वैंग यीबू शाओजान के पास जाता है। अब वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसने विहिंग के चेहरे को उठाया और उसके आंसुओं को पोंछा। शाओजान का चेहरा पूरी तरह भीग गया था। वो रुक रुक कर सांस ले रहा था।
शाहजहां की आंखों में वो दर्द था जो किसी टूटे हुए दिल का नहीं, बल्कि किसी बिखरी हुई जिंदगी का होता है। वैंग यीबू ने पहली बार शाहजहां को ऐसे रोते हुए देखा था। उसे ऐसे देखकर वैंग यीबू भी खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे शाहजहां के लिए डर लग रहा था। अब वो शाहजहां को कंसोल करते हुए कहता है, शाहजहां रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर का इंतज़ाम करूँगा, ठीक है? वो ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कह के वैंग यीबू उसका हाथ थाम लेते हैं, जैसे वो शाहजहां का दर्द को बांटना चाह रहा हो। दूसरी ओर शाहजहां कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो चुपचाप वैंग यीबू को देख रहा था। तभी उसके मुंह से एक सिसकी निकलती है। वैंग यीबू अपना हैंकरचीफ निकालता है और शाहजहां का पूरा चेहरा पोंछता है, जैसे वो उसके आंसू नहीं उसका दर्द पोंछना चाहता हो। पास खड़ा हाउशान चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके दिल में अपने भाई के लिए बहुत दर्द था, क्योंकि वो जानता था ईबू शाहजहां को प्यार करता है। लेकिन शाहजहां को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। तभी वैंग यीबू अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, यांग यांग ठीक है ना? ये सुनते ही शाहजहां की आवाज़ भारी हो गई। उसका चेहरा कांपने लगा और वो जोर जोर से रो पड़ता है। अब वो टूटी हुई आवाज़ में कहता है, यांग यांग। उसने इतना ही कहा था। ईबू ने शाहजहां को कस के गले लगा लिया। अब वो पूछता है, बताओ यांग यांग कहाँ है? शाहजहां ने जवाब देने की कोशिश करी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी गले पर ही अटक गया हो। वो बस ईबू की छाती लगकर जोर जोर से रो रहा था। वैंग ईबू उसे गले लगाता है और उसकी पीठ पर धीरे धीरे से हाथ फेरता है। अब वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ। तभी शाहजहां ने टूटे हुए और बिखरी हुई आवाज़ में कहा, वो शहीद हो गया। उसके इन शब्दों ने जैसे वहाँ पर सब कुछ जला दिया हो। सुनते ही वैंग यीबू सन्न रह गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी सुना था। उसने धीरे से शाओजान को देखा, फिर मिस्टर यांग को। वो सभी रो रहे थे। इसका मतलब ये सच था। आउशान भी शॉक हो गया था। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। वहीं जियांग ने तुरंत ही अपने भाई को गले लगा लिया। तभी वो रोते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जानगा? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? शाओजान का शरीर अभी भी कांप रहा था। वो कुछ नहीं कहता, बस उसकी सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। वैंग यीबू वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी कांप रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। शाओजान ने खुद को संभालने की कोशिश करी, फिर कांपते हुए यांग यांग का लेटर निकाला। अब जियांग उस लेटर को लेता है और हाउशन और ईबू वो तीनों ही उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ हर एक शब्द जैसे उन सबके दिल को चीर रहा था। उन शब्दों में इतना दर्द था। वहाँ पर चुप्पी छा गई। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जियांग शाओजान के पास बैठ गया और उसे जोर से गले लगा लिया। वो चाहता था कुछ पल के लिए ही सही उसका भाई अपने दर्द को थोड़ा कम करे। वहीं दूसरी ओर वैंग यीबू वहीं पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। उसकी आंखें बार बार शाओजान पर टिक रही थी। आखिरकार वो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे से शाओजान के बालों को सहलाता है। वो झुकता है और शाओजान को हक कर लेता है। शाओजान अभी भी बेंच पर बैठा हुआ था।
उसका सर वैंग यीबू की छाती में था और वैंग यीबू बस उसके सर को सहला रहा था, जैसे वो उसके दर्द को कम करना चाह रहा हो। वहीं हाउशान ये सब देखकर चुपचाप खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। उसकी आंखों में नमी थी और वो बस दर्द को लिए खड़ा था। अब 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मिस्टर यांग तुरंत ही उनके पास जाते हैं। अब मिस्टर यांग बोलते हैं, क्या वो ठीक हैं? उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनके दिल में दर्द साफ था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और वो कहता है, माफ़ कीजिए पर उनके पास बस सिर्फ 1 घंटा है। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, अभी वो होश में हैं, आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। सुनते ही मिस्टर यांग डॉक्टर पर चिल्लाए। वो कहते हैं, कैसे उनके पास 1 घंटा है? इसका इसका क्या मतलब है? आप उन्हें ठीक क्यों नहीं कर रहे? तभी हाउशन उनके पास आता है और डॉक्टर से माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर, वो बस घबरा गए हैं। अब वो मिस्टर यांग के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, काम डाउन प्लीज़। लेकिन मिस्टर यांग कांप रहे थे, उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शाओजान अभी भी ईबो की बाहों में था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। तभी अगले ही पल शाओजान की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी और वो अनकॉन्शियस हो गया। ये देखते ही ईबो का दिल धक से रह गया। वो शाओजान को उठाता है। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पानी, पानी लाओ प्लीज़, वैंग ईबो ने अपनी घबराई हुई आवाज़ में कहा। शाओजान दौड़ता है और पानी लेने जाता है। कुछ देर बाद वो पानी की बोतल लेकर आ गया था। वैंग यीबू ने पानी की बोतल शाओजान के होंठों में लगाई और उसने बेहोशी में ही एक घूंट ले लिया। अब वैंग यीबू शाओजान के गालों पर थपकी देता है और उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटें मारता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे शाओजान ने आंखें खोली। उसने तुरंत ही वैंग यीबू को गले लगा लिया। ईबू उसे शांत करने के लिए कहता है, शाओजान शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ईबू ने हाउशान की तरफ देखकर कहा, आधे घंटे में एक अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करो। अब वैंग ईबू शाओजान की ओर देख के कहता है, शाओजान तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी शाओजान ने हक को ब्रेक करते हुए कहा, लेकिन लेकिन मेरे हस्बैंड। सुनते ही वैंग यीबू चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शाओजान ने अपनी आंखें पोंछी। उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी। अब वो मिस्टर यांग की तरफ देखता है जो रो रहे थे। उसने मिस्टर यांग का हाथ पकड़ा, लेकिन मिस्टर यांग ने उसका हाथ झटक दिया और उसे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे। अब उसके फादर कहते हैं, तुम हमारी लाइफ में एक अभिशाप की तरह आए। जिस दिन तुम हमारे घर में शादी करके आए, उस दिन से मेरा बेटा घर नहीं लौटा। तुम्हारे श्राप की वजह से मेरा बेटा मर गया। मिस्टर यांग चिल्लाते हुए कहते हैं। ये सुनकर शाओजान वहीं नम रह गया था। उसने मिस्टर यांग से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। वैंग यीबू गुस्से में आ जाता है। वो मिस्टर यांग की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाउशान ने उसे रोक लिया। हाउशान कहता है, भाई, मिस्टर यांग जो भी कह रही हैं गलत है, पर उन्हें अपना गुस्सा निकाल लेने दो, क्योंकि अगर उन्होंने अभी अपना गुस्सा नहीं निकाला तो वो ज़िंदगी भर जान से नफ़रत करेंगी, और अभी उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया तो उन्हें एहसास होगा कि उनके शब्द गलत थे। इसीलिए वैंग यीबू चुप रहता है। मिस्टर यांग शाओजान पर बहुत चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सीने में मुक्के तक मारते हैं। जियांग हॉस्पिटल के रूम से बाहर आता है। जब वो देखता है कि मिस्टर यांग शाओजान को ऐसे मार रहे हैं तो वो डर जाता है। उसने
जानगा को बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी हाउशान ने उसे भी रोक लिया। धीरे धीरे मिस्टर यंग शांत होने लगे थे। उनका गुस्सा कम हो रहा था, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो गए। तभी हाउचान डॉक्टर को बुला के लाता है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे ही वो गए, शाओजान को वैंग यीबू ने गले लगा लिया। जियांग कहता है, मिसेस यांग तुमसे मिलना चाहती हैं। शाओजान ने सिर हिलाया और धीरे धीरे मिसेस यांग के पास चला गया। उसको सही से चलने की भी ताकत नहीं आ रही थी। वैंग यीबू उसे सहारा देकर अंदर ले जाता है। सभी मिसेस यांग से मिलने के लिए अंदर गए, पर हाउशान नहीं गया क्योंकि वो डॉक्टर का इंतज़ाम कर रहा था। यांग की मदर ने शाओजान के हाथों की तरफ देखा। वो नोटिस करती हैं कि वैंग यीबू और शाओजान को ज़मीन पर गिरने नहीं दे रहा। यांग की मदर उसे जानती थी क्योंकि वो शाओजान और यांग यांग की शादी में ईबू से मिली थी। शाओजान कहता है, माँ। वो वैंग यीबू का हाथ छोड़कर उनका हाथ पकड़ लेता है। अब वो कहती है, जान रो मत, हम किस्मत नहीं बदल सकते। जब मैं मर जाऊं तब तुम्हें मजबूत बनना होगा। इस पर शाओजान कहता है, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता, आप ठीक हो जाओगी। तभी मिसेस यांग कहती हैं, मुझे सब पता है, जो डॉक्टरों ने तुम्हें बताया, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। तभी जियांग कहता है, माँ प्लीज़ ऐसे नेगेटिव शब्द मत कहो, सुनकर बहुत दुख होता है। अब यांग की मदर कहती है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, मौत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन शाओजान तुम्हें मजबूत रहना होगा। ये सुनते ही शाओजान रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसे शब्द मत बोलिए। वैंग यीबू ने अपना हाथ शाओजान के कंधे पर रख दिया। शाओजान आंसू भरी आंखों से वैंग यीबू की तरफ देखता है। तभी यांग की मदर धीमी आवाज़ में कहती है, यीबू। यीबू ने हाँ में जवाब दिया। अब वो पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? इस पर ईबू कहता है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अब यांग की मदर पूछती है, तो क्या तुम शाओजान से शादी करोगे? ये सुनते ही वैंग यीबू, जियांग और शाओजान हैरानी से यांग की मदर की तरफ देखने लगे। शाओजान और जियांग को याद आता है कि वैंग यीबू को बॉयज़ लव से कितनी नफरत है। तभी शाओजान कहता है, माँ, ये नहीं हो सकता, प्लीज़, मैं यीबू से शादी नहीं कर सकता। वैंग यीबू चुप रहता है। वो शाओजान की तरफ देखता है, जिसने शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर यांग की मदर बेचैन होने लगती है। उसे जवाब चाहिए। वो अपने बेटे को तकलीफ और अकेलापन झेलते नहीं देख सकती। वो शाओजान के लिए एक बेहतर जीवन साथी चाहती है। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से यांग की मदर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शाओजान, जियांग चिंता से उसकी तरफ देखने लगे। वैंग यीबू कमरे से बाहर भागता है और नर्स को डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। अब ईबू वापस कमरे में आता है। यांग की मदर ने शाओजान का हाथ पकड़ा और ईबू के हाथ में रख दिया। अब वो कहती है, ईबू, तुम सिंगल हो और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इतना कह के उसने एक लंबी सांस ली। क्या तुम मेरे सन इन लॉ से शादी करोगे? अब शाओजान कहता है, माँ, वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं समझ रही? वो मुझसे प्यार नहीं करता। वैंग यीबू शाओजान की तरफ देखता है और फिर यांग की मदर की तरफ। यांग की मदर की हालत और भी बिगड़ने लगी थी। उसके कान और होंठ नीले पड़ने लगे थे क्योंकि शरीर में खून सही से नहीं पहुंच रहा था। अब वैंग यीबू कहता है, हाँ,
मैं शाओजान से शादी करूँगा। जियांग और शाओजान हैरानी से ईबो की तरफ देखने लगे। अब ईबो बहुत ही आत्मविश्वास भरी आवाज़ में कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा शाओजान का ख्याल रखूँगा। मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा। मैं हमेशा उसका साथ दूँगा। मैं शाओजान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर यांग की मदर हल्की सी मुस्कुराती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके जाने के बाद शाओजान माँ करके चिल्लाता है। अचानक दो डॉक्टर अंदर आते हैं। यांग की मदर की जांच करते हैं। वैंग यीबू, शाओजान और जियांग को कमरे से बाहर ले जाते हैं। शाओजान पूछता है, ईबू, तुमने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर वैंग यीबू कहता है, वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। तभी शाओजान उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम स्ट्रेट हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी मेरे लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ईबो कहता है, मुझे तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने का कोई अफसोस नहीं है। इतना कह के उसने शाओजान को जियांग के साथ छोड़ दिया। जियांग शाओजान को संभालता है और उसके साथ रहता है। हाओशन डॉक्टर से बात करता है और वो डॉक्टर 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। हाओशन देखता है कि वैंग यीबू खिड़की के पास खड़ा है। वो भी अपने भाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो वैंग यीबू से बात करता है और वैंग यीबू उसे सब कुछ बता देता है जो यांग की मदर से बात हुई थी। हाओशान हैरान रह गया और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाओजान जानता है कि वैंग यीबू शाओजान से प्यार करता है। अब हाओशन कहता है, मैं शादी का सर्टिफिकेट अरेंज कर दूंगा। इस पर वैंग यीबू ने कहा। अब वैंग यीबू पूछता है, डॉक्टर का क्या हुआ? इस पर हाओशन कहता है, वो 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। वैंग यीबू और हाओशन वापस कमरे की तरफ लौटते हैं। उन्हें कमरे के अंदर से शाओजान और जियांग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों भागते हुए कमरे में जाते हैं जहाँ यांग की मदर अब मर चुकी थी। अगले दिन उन सभी ने रीति रिवाज से यांग की मदर की कब्र बनाई। कुछ दिनों तक शाओजान ने यांग यांग और उसकी मदर की मौत का दुख मनाया। वैंग यीबू शाओजान का ध्यान रखता। जब शाओजान खाना नहीं खाता तब वैंग यीबू खुद उसे अपने हाथों से खिलाता। वो शाओजान के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन शाओजान बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रहा था कि वैंग यीबू से कितना प्यार करता है। हाओशान ने शादी का सर्टिफिकेट तैयार किया। फिर शाओजान और वैंग यीबू उस शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। अब वो दोनों ऑफिशियली तौर पर कपल थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी का कोई सेलिब्रेशन नहीं किया और ना ही कोई वॉल्स लिए। ये शादी सिर्फ कागज़ों पर आधारित थी। वैंग यीबू शाओजान के साथ हर रस्म निभाना चाहता था, लेकिन वो डरता था। वो अब भी अपने प्यार को शब्दों में जताने से हिचकिचाता था। वैंग यीबू और शाओजान अब भी अलग अलग कमरों में सोते थे। हाओशान वैंग यीबू की फीलिंग्स को शाओजान को बताना चाहता था, लेकिन ईबू ने खुद हाओशान को रोक दिया। वैंग यीबू के मदर और फादर को भी खबर मिल गई थी कि उसने शाओजान से शादी कर ली है। ईबू के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह उसकी मदर अपने पति को शांत करती है। कुछ समय बाद उसके मदर और फादर अपने बेटे और दामादों से मिलने के लिए चाइना आते हैं। ईबू की मदर सबसे ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके फादर अब भी अपने दोनों बेटों से नाराज़ थे। लेकिन किसी तरह हाओशान और ईबू ने अपने जिद्दी पिता को मना लिया। उसके बाद उसके फादर शाओजान और जियांग को स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो एक
ग्रैंड पार्टी का आयोजन करते हैं। अब लगभग 10 महीने बाद जियांग की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब वो एक गायन पर ध्यान दे रहा था। वो एक अच्छा आइडल बनना चाहता था। शाओजान अब भी जाओ कंपनी में काम कर रहा था। रात में वो देर से घर आता। वो तरोताज़ा होकर स्विमिंग पूल की तरफ जाता। वहाँ जाकर वो बैठ जाता। हाओशान शाओजान को अकेला देखता है। अब वो सब कुछ शाओजान को बताना चाहता है। तभी उसने आवाज़ दी, जानगा। शाओजान उसकी तरफ देखता है। अब हाओशान शाओजान के साथ बैठता है। वो देखता है कि आज शाओजान का मूड अच्छा है। तभी शाओजान ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? इस पर हाओशान कहता है, अच्छा। अब हाओशान कहता है, मैं अपने भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर शाओजान पूछता है, क्या? तभी हाओशान कहता है, वो तुमसे प्यार करते हैं। उसने तुमसे 11 महीने पहले से फीलिंग है। इस बात पर शाओजान हल्का सा हंसता है और हाओशान की ओर देखता है। तभी हाओशान कहता है, तुम मजाक कर रहे हो। हाओशान चुप रहता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। शाओजान ने हंसना बंद कर दिया और सीरियसली हाओशान की तरफ देखा। अब हाओशान कहता है, वो सच में तुमसे प्यार करता है। उसकी फीलिंग के बारे में सिर्फ मुझे पता है। तभी शाओजान ने कहा, झूठ मत बोलो। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी हाओशान कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो तुमसे प्यार करता है। जिस दिन तुम्हारी शादी यांग यांग से हुई थी, उस दिन मैंने अपने भाई को दर्द में देखा था। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। वो वाइन पी रहा था और तुम्हारे लिए रो रहा था। सुनते ही शाओजान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कान लाल हो जाते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो जाती है। मतलब वो हमेशा से मुझसे प्यार करता था। मैं तो सोचता था कि मैं उस पर बोझ हूँ, कि वो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। अब हाउशन कहता है, क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं? मुझे लगता है तुम दोनों को इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। अभी शाओजान कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं उसे हमेशा से ही पसंद करता हूँ और मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, हमेशा से हैं। अब हाउशन कहता है, तो जाकर उनसे कन्फेस कर दो ना। ये सुनते ही शाओजान थोड़ा इमोशनल हो गया और स्विमिंग पूल से भागता हुआ वैंग यीबू के पास जाने लगा। हाउशन ये देखकर मुस्कुराता है और जियांग की तरफ चला जाता है। वैंग यीबू अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। शाओजान ने दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया और वो सीधे वैंग यीबू के रूम में आ गया। वैंग यीबू उसकी तरफ देखता है। वैंग यीबू पूछता है, शाओजान तुम्हें कुछ चाहिए? इस पर शाओजान कहता है, हाँ। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनते ही वैंग यीबू वरीड हो गया था। वो पूछता है, क्या? इस पर शाओजान कहता है, मुझे तुम चाहिए। वैंग यीबू कहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था शाओजान कहना क्या चाह रहा है। शाओजान वैंग यीबू के पास आया और सीधे उसकी गोद में बैठ गया। शाओजान ने अपने हाथों को वैंग यीबू के गले पर रख लिया और उसे किस करने लगा। वैंग यीबू शॉक रह गया था, लेकिन वो अपने हाथ को शाओजान की कमर में रखता है और उसे किस बैक करने लगता है। अब वहीं कहता है, हाउशान ने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये सच है? ये सुनते ही वैंग यीबू थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने शाओजान को कसकर गले लगा लिया। अब ईबू कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी शाओजान कहता है, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। वैंग यीबू शाओजान के फेस की ओर देखता है और उसके चेहरे को अपने करीब लाता है। शाओजान अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वैंग यीबू उसे किस करने लगता है। वो दोनों फैशनेटली किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये एफएफ ख़त्म हो जाता है।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एफएफ के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।